प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। इस वक्त हम देख सकते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में भयंकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि लड़ाई कम होती नज़र नहीं आ रही है और हम देख सकते हैं यरूशलेम इस वक्त इस चीज़ का सेंटर बना हुआ है। पर सवाल ये उठता है बार बार यरूशलेम ही क्यों? जेरूशलेम बार बार हम सुर्खियों में देखते हैं। क्या जेरूशलेम में कोई ऐसी ख़ास बात है कि यरूशलेम ही बार बार इन चीज़ों का सेंटर बन जाता है और सेंटर बनेगा, ऐसा क्यों? तो हम अगर देखें, मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ आपको मैं एक ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ जो वाकई में आई ओपनिंग है। मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि यरूशलेम का जो ये मंदिर है, जो हैकल जिसे जो कि इजरायली बोलते थे, जिसके 3 पार्ट्स होते थे, क्या कहते हैं, जिसमें आंगन होता था, उसके बाद परम पवित्र स्थान, उसके बाद परम पवित्र स्थान। और हम जानते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर को, इस हैकल को, जो यहूदियों की जहाँ वो इबादत करते थे, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद इसकी जो एक रिमेनिंग पार्ट है जिसे ये वेस्टर्न वॉल कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि यही मंदिर था जिसमें जीसस क्राइस्ट को उनके क्रूसिफिक्शन से पहले लेके गए थे उनके शागिर्द, यानी यरूशलेम में इसी मंदिर में, ये जिसका रिमेनिंग पार्ट है वेस्टर्न वॉल, जब इस मंदिर में यीशु मसीह अपने शागिर्दों, जो कि उनके 12 चेले थे, उनके साथ गए थे, तो उस मंदिर की, उस हैकल की यीशु मसीह को क्या दिखाई थी? उसकी शोभा दिखाई थी। यानी वो इतना ग्लोरियस और इतना खूबसूरत बना हुआ था, सोने से पूरा मड़ा हुआ था। और जब उन्होंने यीशु मसीह को उस मंदिर की खूबसूरती दिखाई तो आपको पता है यीशु मसीह ने एक प्रोफेसी करी कि इस मंदिर में पत्थर पे भी पत्थर नहीं बचेगा। और ये बात यीशु मसीह ने प्रोफेसाई कर दी थी कि इस मंदिर का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि इस पे पत्थर पे भी पत्थर नहीं रहेगा। और आपको पता है ठीक 37 साल के बाद 70 AD में टाइटस ने क्या करा? इस यरूशलेम को पूरी तरह सीज कर दिया था, क्योंकि फ्रीडम फाइटर जो इजराइल के थे, यहूदी लोग थे, यहूदी जो अपने देश को रोमन्स की हुकूमत से छुड़ाना चाहते थे, उन लोगों ने बगावत कर दी थी 66 AD में। और 70 AD में क्या हुआ? उस चीज़ का बदला लेने के लिए और यहूदियों को किसी भी तरीके से हराने के लिए टाइटस वो आया यरूशलेम में और उसने क्या करा? उसने पूरी तरीके से इनको सीज कर दिया था, यरूशलेम को, इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया था इन्हीं के शहर के अंदर। और जब बंद कर दिया तो इनके पास ना खाना था, ना पीना था, और ना ही ये अंदर जा सकते थे। ये अंदर ही बंद थे, बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर से कुछ ला नहीं सकते थे, ये भूखे मरने लगे। और इस तरीके से टाइटस ने बेरहमी से फिर इन लोगों पर चढ़ाई करी, करीब 11 लाख यहूदियों को मारा था और करीब 97,000 को कैप्चर कर लिया था, बंदी बना लिया था। और जो टेंपल था, इस टेंपल को जला दिया था, बर्बाद करवा दिया था। और जो 37 साल पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी इस मंदिर के लिए यरूशलेम में कि इस पे पत्थर पे भी पत्थर नहीं बचेगा, ठीक ऐसा ही हुआ था 37 साल के बाद जब टाइटस ने इस मंदिर को जलवा दिया था। तो मंदिर में आपको पता है कि सोना बहुत मड़ा हुआ था और वो आग से पिघल के दरारों के अंदर पत्थर की आ गया था। तो उसके जो टाइटस के सैनिक थे, उन लोगों ने पत्थर तोड़ के उसमें से सोने को निकाल के लेके गए हैं वो लोग, और मंदिर का तमाम खजाना वो अपने साथ लूट कर लेके गए थे टाइटस और उसकी सेना, रोम। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी करी थी 37 साल पहले, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पूरी हुई इस मंदिर के बारे में। दूसरी चीज़ यरूशलेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि यरूशलेम में ही दुनिया में जो सबसे पहले मिशनरीज़ ने प्रचार करा था और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, जिसे आज पूरी दुनिया कहती है धर्म परिवर्तन। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले धर्म परिवर्तन की शुरुआत यरूशलेम में ही हुई थी, जहां 3000 यहूदियों ने बपतिस्मा लेकर मसीह यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यानी अपने नजात दहिंदा के तौर में कबूल किया था, ग्रहण किया था। बाइबल बताती है, अगर अमालों की किताब बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरित काम 2 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से परमेश्वर की दी हुई सामर्थ, जो कि 12 प्रेरित थे, जिन्हें कि हम 12 मिशनरीज़ भी बोल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में उस वक्त फैल के गए थे यीशु मसीह की आज्ञा हुक्म को लेके, पूरी दुनिया को अब तुम लोगों को क्या करना है? प्रचार करना है और यीशु मसीह के बलिदान के बारे में और उनके पुनरुत्थान यानी उनके मर के जी उठने के बारे में बताओ, और वही केवल एक नजात यानी उद्धार का मार्ग है। ये आज्ञा यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को दी अपने, जो कि 12 मिशनरी बन गए। और वही मिशनरीज क्या कहलाए गए? रसूल या प्रेरित, 12 एपोस्टल्स। तो इस तरीके से यरूशलेम से ही सबसे पहली शुरुआत हुई। यरूशलेम भी वो सेंटर पॉइंट था जहां पर परमेश्वर की ओर से दी गई स्वर्गीय सामर्थ इन 12 मिशनरीज पे उतरी थी, और जो जिसे हम कह सकते हैं पाक रूए पाक। और वो क्या हुआ? वो उसके बाद उस सामर्थ से भरकर, उस पावर को पाकर वो पूरी दुनिया में फैल गए थे और अलग अलग जगहों पे गए, जिसमें सेंट थॉमस भी 2000 साल पहले प्रचार करने के लिए बाइबल का, यीशु मसीह का 2000 साल पहले वो इंडिया में आए थे। वो भी उसी 12 मिशनरी में से एक थे।
और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जेरूशलेम की यह है कि यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन भी जेरूशलेम में हुआ था, यानी कि गोलगथा पहाड़ जो बिल्कुल जेरूशलेम की आउटसाइड में ही है, जिसे हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ स्कल, यानी कि जिसे खोपड़ी भी बोला जाता है क्योंकि उसकी बनावट इंसानी खोपड़ी जैसी थी। यही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ था। और ये सारी बातें कमाल की इसलिए क्योंकि ये बातें सिर्फ बाइबल नहीं, सेकुलर हिस्ट्री भी एग्जैक्टली यही चीज़ें बताती हैं। तो यरूशलेम का यहूदियों से और क्रिश्चियन से आज से नहीं पर सालों से कनेक्शन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इसी तरीके से जो कि दाऊद बादशाह थे, जिन्हें इंग्लिश में डेविड और इब्रानी ज़बान में दावेद बोलते हैं। दाऊद का असली नाम असल में डेविड इंग्लिश में, और असली नाम है दावेद। दावेद जो थे कौन थे, उनका कबीला, उनका गोत्र क्या था, यहूदी। उनकी ज्यूइश ट्राइब थी। खुद दाऊद और सुलेमान, जिन्हें इंग्लिश में सोलोमन बोलते हैं, उनकी ट्राइब कौन सी थी, वो कौन सी ट्राइब के थे, वो कौन से कबीले के थे, वो खुद यहूदी। 12 कबीलों में से इजराइल के जो 12 कबीले थे, 12 गोत्र थे, उनमें से एक गोत्र जो कि यहूदा होता था, जिसे यहूदी बोलते थे, उनमें से दाऊद और सुलेमान दोनों ही इजराइल के यहूदा गोत्र में से थे। वो ही इजराइल के उस वक्त बादशाह थे और उनके ज़माने में इजराइल बहुत ग्लोरियस और बहुत ताकतवर मुल्क था। और आपको पता है कि उसके ज़माने में यरूशलेम ही इजराइल की कैपिटल थी, यानी इजराइल की राजधानी थी। तो ये हिस्ट्री आज की नहीं है, हिस्ट्री सालों पुरानी है। मैं आपको 3000 साल पहले जब राजा बादशाह जो दाऊद हुए हैं, डेविड हुए, किंग डेविड हुए हैं, उनका जिक्र आपको ओल्ड टेस्टमेंट, बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में मिल जाएगा, न्यू टेस्टमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। अगर आपको बता दूं मैं, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट, यानी कि पुराना नियम या पुराना ऐदनामा और नया ऐदनामा यानी नया नियम। तो इसमें मैं आपको बता दूं 800 से ज़्यादा बार बाइबल में पुराने नियम में यरूशलेम का नाम आया है, जिसे कि दाऊद की नगरी यानी सिटी ऑफ डेविड भी बोलते थे, जायन, सियोन, जिसे कि 800 से ज़्यादा बार जिक्र आया। और यरूशलेम का 142 बार न्यू टेस्टमेंट, बाइबल के न्यू टेस्टमेंट में भी जिक्र आया है। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यरूशलेम से एक बहुत गहरा नाता रहा है यहूदियों क्रिश्चियंस का भी, और यहूदियों यानी ज्यूज़ का भी, इजराइलियों का, बनी इजराइल का, और क्रिश्चियंस का भी। और इनका जो मंदिर था ये इनके लिए सबसे ज़्यादा पवित्र जगह थी, जहाँ पर कुर्बानियाँ यानी कि बलिदान नित्य चढ़ते रहते थे, और जहाँ पर ये इबादत करते थे, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, यानी कि कोर्ट्स, फिर उसके बाद होली प्लेस, और उसके बाद होली ऑफ होलीज होता था, जिसके बीच में एक पर्दा होता था, जो कि क्रिश्चियंस बहुत अच्छे से जानते हैं और यहूदी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था, केवल इनके महायाजक यानी हाई प्रीस्ट, जिसे काहिन बोलते हैं, उसके अलावा उस परम पवित्र स्थान में, वो भी साल में एक बार, एक निर्दोष मेमने का खून लेके, जिसे लोगों के गुनाह के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए ज़बा किया जाता था उस ज़माने में। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त अगर हम देखें तो ये यहूदियों, इजराइलियों को अब्राहम को जो वायदा अब्राहम को परमेश्वर ने किया था, अब्राहम जो कि यहूदियों के फोरफादर रहे हैं, ठीक है ना, और जहाँ से इजराइलियों की शुरुआत हुई है, और उनके बेटे इसाक से ही, और उसके बाद याकूब यानी जेकब और उनके 12 बेटे, जहाँ से इजराइल बना। और उन्हीं को ये वायदा दिया था कि ये मैं तुझे और तेरी औलादों को देश दूंगा, ये मुल्क मैं उनको ही दूंगा। और तब से ये इजरायली लोग इस तरीके से इजराइल में, यानी कि जो कि कनाल मुल्क के नाम से पहले जाना जाता था, ये इस तरीके से यहाँ पर बसाए गए। और इनसे एक परमेश्वर ने एक वाचा यानी एक अहद बांधी थी, एक कवनेंट बांधी थी, यानी कि वो ये कवनेंट थी कि एक तरीके से खुदा के साथ इजराइलियों ने स्पिरिचुअल शादी करी थी, यानी एक आत्मिक विवाह, एक रूहानी शादी करी थी। यानी कि वो ये था कमिटमेंट, जिस कवनेंट को हम जानते हैं वो ये है कि इजरायली लोग परमेश्वर के साथ, यानी खुदा के साथ, जीवित परमेश्वर के साथ, जिसे वो यहोवा बोलते थे, इब्राहिम और मूसा और यूसुफ और जितने भी ये यहूदी यानी इजरायली, बनी इजरायली नबी हुए हैं, भविष्यवक्ता हुए हैं, ये सब यहोवा बोलते थे खुदा को। और इनकी परमेश्वर के साथ ये वाचा बंधी हुई थी, ये अहद था कि परमेश्वर के अलावा ये किसी और की इबादत आराधना नहीं करेंगे, और मूर्तियों की तो भूले से भी नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर इजरायली लोग, यहूदी लोग अगर मूर्तियों की पूजा करेंगे तो इनके ऊपर तरह तरह के श्राप लानते आ जाएंगी। और उनमें से एक ये था कि अगर ये परमेश्वर को छोड़ के पराये देवी देवताओं के पीछे चले जाएंगे, जीवित परमेश्वर को, और उनकी मूर्तियां बनाएंगे, क्योंकि मूर्ति पूजा बाइबल में मना है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। तो बाइबल बताती है कि ये इनको परमेश्वर तरह तरह दूसरे देशों में, मुल्कों में तितर बितर कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। लेकिन अगर ये दोबारा से परमेश्वर की ओर मन फिराएंगे, रिपेंट करेंगे अपने पापों से,
तो गुनाहों से तो परमेश्वर वापस इन्हें इजराइल में लेके आ जाएगा। और यही हुआ जब हम देखते हैं कि किस तरीके से 1948 में दोबारा यहूदी लोग इजराइल में पहुंचाए गए, क्योंकि बाइबल में आखिर दिनों की, दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों में से एक मेन भविष्यवाणी जो पेशन गोई है, प्रोफेसी है, वो ये है कि इजरायली लोग, यहूदी लोग वापस दोबारा इजराइल में पहुंचाए जाएंगे दुनिया भर से इकट्ठे करके। ये बाइबल की भविष्यवाणी है जो कि हम 1948 में पूरी होते हुए देखते हैं, और फिर किस तरीके से हम दोबारा से इजराइल को पावर में आते हुए देखते हैं, क्योंकि इसकी भी भविष्यवाणी, इसकी भी प्रोफेसी बाइबल में है कि जब अंजीर के पेड़ में तुम कोपलों को आते देखो तो समझ जाओ वो दिन करीब है। तो हम देख सकते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि मिडिल ईस्ट में खुदावंद की शांति आए, फजल आए, अनुग्रह आए, और यरूशलेम में यीशु के नाम से खुदावंद की शांति आए।